आप सबने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब हम बात करते हैं इतिहास की, जब हम बात करते हैं समाज की, तो समाज का एक बहुत बड़ा कहा जाएगा नंबर बहुत ज़्यादा वो पतन में रहा, बहुत ज़्यादा वो दबा हुआ रहा। क्या कारण हो सकते हैं कि जब हम अपने इतिहास को पढ़ें और ये जानें और हमें दुख होता है कि हम आज एक अच्छे से समाज में रह रहे हैं, तब भी कुछ लोग रूढ़िवादिता से ग्रसित हैं, गलत रूढ़िवादिता से ग्रसित हैं और उनका पतन कहीं ना कहीं आज भी हो रहा है। उनका नुकसान, उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं आज के समाज में भी। क्या वजह है इस चीज़ की? और क्या हम इन सब की जिम्मेदारी धर्म को दे सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि धर्म और सुपरस्टिशन साथ में चलता है? इन सब कुछ समझने के लिए पहले हमें क्या ये समझना पड़ेगा, हमारी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कि धर्म का पतन कैसे होता है, समाज का पतन कैसे होता है और प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस होती हैं लोगों को धर्म से। जब हम ये चीज़ समझते हैं, जब हम एक इतिहास उठाते हैं कुछ गिने चुने बड़े धर्मों का, जैसे कहते हैं इस्लाम। इस्लाम में आज जब हम कह रहे हैं पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, क्या वो इटसेल्फ इस्लाम की वजह से बढ़ रही है? मेरा मतलब ये, क्या वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बढ़ रही है? अगर हम कह रहे हैं ईसाई भी बढ़ रहे हैं, तो क्या वो प्रॉफिट ईसा की वजह से बढ़ रहे हैं? अगर हम कह रहे हैं कि भाई आज हिंदू समाज बहुत बढ़ रहा है, तो क्या वो हिंदुइज्म की वजह से बढ़ रहा है या वो अपनी मान्यताओं की वजह से बढ़ रहा है? एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, मैंने फ़्लो में बोल दिया प्रॉफिट मोहम्मद का नाम। हो सकता है अरबिक में, चूँकि मैं बीच में अभी अरबिक पढ़ रहा था तो वहाँ पे भी मेनली आपको सिखाया जाता है, तो मेरी वो आदत ही पड़ी है कि मैं पूरा बोलता हूँ। अगर मैंने गलती से कुछ गलत बोल दिया हो, गलत नाम ले लिया हो, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं कि क्या दिक्कत है धर्म के साथ। एक चीज़ नोटिस करिएगा आप कि जब तक धर्म का जो संस्थापक होता है, जब तक वो जिंदा रहता है, तब तक धर्म अपनी चरम पे होता है। अगर हम कहते हैं इस्लाम, अगर हम कहते हैं ईसाइयत, ईसाइयत में अगर आप देखें, जब तक ईसा मसीह जिंदा थे, जब हालांकि उन्होंने पूरा जीवन झेला, पूरा जीवन उनका मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उनके मरने के, उनकी ख़त्म होने के कुछ समय बाद तक तो कम से कम उनकी टीचिंग्स को, उनकी कोर टीचिंग्स को रखा गया। रेनेसां में क्या हुआ? रेनेसां में यही तो हुआ कि इस जो ईसाइयत जो कौम है वो समाज को एक डोमिनेट कर रही है अपने हिसाब से, साइंटिफिक थ्योरीज को अपनी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट से खारिज कर रही हैं। हम एक बेहतर दुनिया की तरफ नहीं बढ़ पा रहे रिलीजन के चक्कर में। ऐसा मतलब मैं इतिहास की उससे बता रहा हूँ, रेनेसां की जब मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या ये कहना सही है? अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। हमने एक चीज़ समझा कि जब तक संस्थापक जिंदा है, तब तक जो धर्म है वो अपने चरम पे है। जब संस्थापक खत्म हुआ, जब संस्थापक मर गया, उसके बाद से क्या हो जाता है? क्या उसकी टीचिंग्स चेंज हो जाती हैं? टीचिंग्स तो वही रहती हैं, लेकिन टीचिंग्स को मानने वाले लोग अपने अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को इंटरप्रिटेट कर देते हैं। मैं आपसे कहूँ कि गीता बहुत अच्छा ग्रंथ है, जो कि है, लेकिन गीता को अगर मैं भाष्य करने के लिए एक निचले तल की स्तर वाले व्यक्ति को दे दो कि तुम इसका गीता का भाष्य कर दो, वो अपनी चेतना के अनुसार उसका घटिया से घटिया भाष्य कर देगा, जो कि आज हम देख भी पा रहे हैं। मैं ये कैसे कह रहा हूँ? अगर हम देखें कि आज हम यूट्यूब पे कोर्सेज देखते हैं गीता के, कहते हैं कि गीता से आप बिजनेस सीख सकते हो। क्या ऐसा होता है? हमें खुद से पूछना चाहिए। इन लोगों के चक्कर में धर्म बदनाम है। इन्हीं लोगों के चक्कर में आप किसी भी धर्म से हो, आपका धर्म खराब है, इस चक्कर में इटसेल्फ वो खराब नहीं है, लेकिन इन लोगों के चक्कर में आपके धर्म का नुकसान हुआ है। ये आपको मानना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों से आप नहीं उठोगे तो आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि कल को अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण हर व्यक्ति ले आया तो आपके धर्म का कुछ 1% नहीं बचेगा एग्जिस्टेंस। ये आपको माननी पड़ेगी बात। तो क्या कह सकते हैं, सुपरस्टिशन और रिलीजन साथ में चलते हैं? कहीं कहीं जवाब इसका हाँ है, कहीं कहीं ना भी है। हम कहते हैं बुद्ध के समय पे, जब तक बुद्ध जिंदा रहे तब तक बुद्धिज्म इटसेल्फ तो एग्जिस्टेंस में आया नहीं था, लेकिन अगर हम एक बौद्ध मत को मान लें जो उस समय था, वो चरम पे था। उनके मृत्यु के 1000 साल बाद
उनकी मृत्यु के 1000 साल बाद, जब कह दिया जाए कि 1200 साल बाद या थोड़ा 1500 साल बाद, जब बहुत बड़े बड़े आचार्य आ रहे, तो बुद्धिज़्म के जो हमारे हिंदुइज्म के जो कुछ दर्शन हुए जो खाली कर्मकांड पे बेस्ड है, वो बौद्धिक विचारधारा को बौद्धिक विचारधारा जो बुद्ध की थी उसको हरा रहे हैं। उनको अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो डिबेट में बुद्धिस्ट स्कॉलर्स कहीं ना कहीं वैष्णव आचार्य से भी हारते थे। हारना चाहिए था क्या उनको? बुद्ध का दर्शन उच्चतम दर्शन है, बुद्ध की टीचिंग्स उच्चतम है। आज हम देखते हैं कि हिंदुइज्म में भी यही है, 1000 तरह की मान्यताएं जुड़ गई। धर्म इटसेल्फ प्रॉब्लमैटिक नहीं है, धर्म का इंटरप्रिटेट करने वाला व्यक्ति प्रॉब्लमैटिक है। हमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, अगर हम चाहते हैं खुद से कि हमारा धर्म, हमारा जो मज़हब है वो दुनिया में हमेशा फैला रहे। हमें अपनी विचारधारा को, अपने मूल सिद्धांतों को, अपने मूल बातों को लेके बढ़ना पड़ेगा आगे, तब जाके हम ये कह पाएंगे कि हमारा धर्म उच्चतम है। वरना आपको कोई हक नहीं है, आपका कोई भी वजूद नहीं है। मैंने पिछले कमेंट में देखा, पिछले वीडियो के कमेंट में कोई मुझे ब्राह्मणवादी बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अरे मैं ये चाह रहा हूँ कि सब मूल धारा की तरफ बढ़े अपनी अपनी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप उपनिषदों को मानो मत मानो, आपके ऊपर है। लेकिन ये जो विचार भी उठ रहा है, ये कहने वाला, ये भी कहीं ना कहीं उपनिषद से और पुराने दर्शनों से उठ रहा है। इसको आप खारिज नहीं कर सकते हो, किसी भी तरह से आप इनको खारिज नहीं कर सकते हो। तो एक चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि हमारे संस्थापकों ने कभी भी किसी भी मान्यता का कोई भी उजागर नहीं करा है। कुछ ने करा भी होगा, ऐसा भी नहीं है, कुछ ने नहीं करा है। जब हम भगवान कृष्ण की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि जो भगवान कृष्ण हैं, वो कहते हैं गीता में कि जब भी साधुओं की हानि होगी तब मैं आऊँगा, जब भी कुछ ऐसा होगा। यानी कि एक बात समझिए, अब जब वो आएंगे तब दिक्कत होगी, तब दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। अब वो, ये तो कल्पना मात्र चीज़ है, वो फिजिकल फॉर्म में आसमान से उतरेंगे तब आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन होगा, ये सब कुछ नहीं है। बात ये है उनकी टीचिंग्स, जब उनकी टीचिंग सोसाइटी में अप्लाई होगी, जब उनकी टीचिंग्स को हम समझेंगे, तब जाके कहीं कृष्ण जन्मेंगे। ये आप चीज़ समझिए। कृष्ण से मेरा मतलब कृष्ण उनसे नहीं है, कृष्णत्व से है, जो कहा जाए कि उस सोच से है, उस समझ से है, मेरा मतलब है। जब वो जन्मेगी तब जाके हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे। वरना आपके धर्म का पतन आपके लोगों ने करा है। किसी भी धर्म से आप हो, आपका जो पतन है वो निचले तल के लोगों के द्वारा करा गया। आपका धर्म भले ही एक समय पे बहुत प्रगाढ़ रहा हो, उसकी टीचिंग्स बहुत कोर रही हो, कोर टीचिंग्स आपकी बहुत अच्छी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो पतन है वो आपके ही लोगों के द्वारा करा गया है। ये आपको मानना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं हम इस चीज़ पे? जितनी भी सुपरस्टिशियस थिंग्स हैं आप उन सबको खारिज करिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं निचले स्तर से निकल रही है। अगर निचले स्तर से, निचली चेतना से निकल रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपको भी निचली चेतना का व्यक्ति बना देगी। तो इस चीज़ को समझिए। असली धर्म क्या है, मूल धारा क्या है, खुद पढ़िए, खुद समझिए, और ऊंची चेतना के लोगों से समझने की ट्राई करिए। ऊंची चेतना के लोगों से उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन समझने की ट्राई करिए, क्या हो सकता है इसका मतलब। और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात सही नहीं है उसको खारिज करिए। अध्यात्म और विज्ञान हमेशा पैरेलल रहेंगे, कभी भी उनमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ये अद्वैत के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ, कभी भी दोनों चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता है। अगर असली धर्म है, असली अगर आपकी विचारधारा है, अगर असली आपकी जो टीचिंग्स हैं, असली आपके जो दर्शन है, वो कभी भी साइंस से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती हैं, कभी भी नहीं करेंगी। और अगर करेंगी तो आपको एक समझदार व्यक्ति की तरह उसको खारिज करना है, आगे बढ़ना है और अपनी चेतना के स्तर को ऊपर बढ़ाना है। तो ओवरऑल सार यही है वीडियो का कि रिलीजन इटसेल्फ स्टार्ट होता है एक अच्छे सोच से, एक अच्छी समझ से। आगे पतन कराते हैं कुछ सो कॉल्ड रिलीजियस लोग। ओशो, आचार्य रजनीश के साथ भी यही तो हुआ। आचार्य रजनीश ने जब तक वो जिंदा रहे तब तक उन्होंने अपनी बातों को खुद कहा, अपनी बातों का जवाबदारी उन्होंने खुद दी। आज क्या हो रहा है उनके साथ? आज उनका सबसे ज़्यादा, आज हम समझ रहे हैं ओशो हर जगह, ओशो हर जगह। आज सबसे ज़्यादा ओशो का पतन हो रहा है, क्योंकि हर चौथा आदमी ओशो को पढ़ रहा है। जिसको कुछ नहीं पता वो ओशो को पढ़ रहा है। तो क्या वो ओशो से कुछ सीख पाएगा? वो ओशो को अपनी तरह ही बना लेगा। जिस तरह का व्यक्ति है वो, जिस चेतना का व्यक्ति है वो ओशो को भी अपनी तरह बना लेगा। अगर ओशो उसकी तरह बन गए तो यानी कि ओशो भी समाज के लिए एक खराब व्यक्ति नहीं हो जाएंगे। इटसेल्फ वो अच्छे व्यक्ति हैं,
चूंकि उस व्यक्ति ने उनको इंटरप्रिटेशन कर दिया अपने चेतना के स्तर से, तो ओशो की जो मौलिकता है वो खत्म हो गई, क्योंकि उसने तो अपने हिसाब से बता दिया ना। गीता के 1000 इंटरप्रिटेशन मिलते हैं, द्वैतवादी करते हैं इंटरप्रिटेशन। क्यों? गीता हर गीता नहीं पढ़ने वाली है, हर किसी की भाष्य गीता नहीं पढ़ने वाली है। अगर वो अद्वैत से निकल रही है, अगर वो वेदांत से निकल रही है, तब वो पढ़ने वाली है। तो इस चीज़ को समझिए, अपने धर्म को जानिए, पढ़िए, तब जाके आप समझ पाएंगे। वरना आप 1000 लोगों को सुनते रह जाएंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। इस चीज़ को समझिए, अपने जीवन में लाइए, अपने जीवन को और निखारिए, तब जाके आप एक समाज के लिए एक अच्छे तत्व बन पाएंगे। तब आप अपने लोगों के लिए, अपने धर्म के लिए अच्छे तत्व बन पाएंगे। आप अपने धर्म को, आप अपनी पुरानी जो धारणा है, जो एक अच्छी धारणा है, उसकी तरफ आप उसको पुनः जागृत कर पाएंगे। नव बौद्ध जो समाज है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में पीछे है, क्योंकि नव बौद्ध समाज जो है, आज का जो बौद्ध समाज है, वो भी कहीं ना कहीं पतन कर रहा है बुद्धिज़्म का। ये मेरे विचार है, इसमें अगर आपको गलत लग रहा है, आप बिल्कुल इस चीज़ पे अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ये मेरे खुद के विचार हैं और ये मेरे खुद की मान्यता। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ आप ये चीज़ मानिए, ये मेरे खुद के विचार है कि मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो द्वेष लेके चल रहे हैं। शुरू के 4 स्टैंजा में धम्मपद में बताते, वैर से वैर शांत नहीं होता है। बिल्कुल गलत हुआ है दलित समाज के साथ, बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन दलित समाज को भी ये समझना पड़ेगा कि आपके पूर्वज भी ऋषि थे, आपके पूर्वज भी बहुत प्रगाढ़ थे। और मैं पूर्वज की बात 1500, जब वेद के उनकी बात कर रहा हूँ, मैं उपनिषदों के ऋषियों की बात कर रहा हूँ। मैं आपके पूर्वज ने हमेशा एकत्व की बात करी है, इस चीज़ को समझिए। तो यही था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने कुछ कोर चीज़ें समझी हैं। हमने ये समझा है धर्म क्या है, सुपरस्टिशन क्या है। हमने ये भी समझा है कि कैसे हम अपने धर्म को और उजागर कर सकते हैं। मेन बात यही है पूरे वीडियो का सार, पढ़िए अपने हिसाब से, और जो ऊंची चेतना के लोग हैं उनसे समझिए कि धर्म क्या है। और ये आप खुद जब पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सही व्यक्ति है, इससे मैं समझ सकता हूँ। तो यही था वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। बहुत पीछे कंटेंट बन रखा है, बड़े देखिए जाके, समझिए जाके। और ऐसे कमेंट्स करने से पहले एक बार सोचिए कि अगर मैं इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं एक प्रो ब्राह्मणवादी कैसे हो सकता हूँ। ऐसे एलिगेशंस प्लीज़ मत लगाइए, समझिए वीडियो का सार क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।